हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन प्लस। बहुत दिनों बाद यूट्यूब पर आना हुआ है, बिजी शेड्यूल की वजह से आ नहीं पा रही थी। आज हम जानेंगे कि बीएड में एडमिशन के लिए क्या प्रोसीजर होता है। जिन स्टूडेंट्स को बीएड में एडमिशन लेना है उनको सबसे पहले बीएड का सीईटी एग्ज़ाम देना होगा। ऐसे स्टूडेंट्स जो महाराष्ट्र में रहते हैं और महाराष्ट्र के बीएड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले बीएड के लिए सीईटी एग्ज़ाम देना होगा। ये बीएड का सीईटी एग्ज़ाम एंट्रेंस टाइप होता है, यानी कि हमें एडमिशन लेना है तो पहले ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। इसके बगैर हम बीएड में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। चाहे आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना हो या फिर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना हो, यानी कि अनएडेड कॉलेज वगैरह जो होते हैं, सभी कॉलेज में बीएड का सीईटी एग्ज़ाम कंपलसरी है। इसलिए आपको पहले बीएड का सीईटी एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। तो बीएड के सीईटी एग्ज़ाम की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो साइट पर, यहाँ पर गवर्नमेंट की साइट पर दिखाई दे रहे हैं, जो स्टार्ट हो चुके हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म जो 9 तारीख से 18 तारीख के दरमियान है। तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का टाइम है वो 9 मार्च से लेकर 18 मार्च तक है, और शायद आगे बढ़ेगी डेट, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। तो आप इसी को फाइनल समझकर 9 से 18 के दरमियान आप एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिएगा। इस बीएड के सीईटी एग्ज़ाम का जो सिलेबस है आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर टॉपिक्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, टेबल यहाँ पर दिया गया है, ऊपर हेडिंग लिखी हुई है सिलेबस एंड मार्किंग स्कीम फॉर बीएड सीईटी, और नीचे टेबल दिया गया है। इस टेबल में टॉपिक्स दिए गए हैं कि आखिर हमको एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हमारा सीईटी एग्ज़ाम है बीएड एडमिशन के लिए, इसके लिए कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने होंगे। तो मेन टॉपिक्स हमारे 3 हैं। पहला टॉपिक है मेंटल एबिलिटी, और इसके क्वेश्चंस आएंगे 40 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इस लिहाज से टोटल 40 क्वेश्चन के हो जाएंगे 40 मार्क्स। और दूसरा टॉपिक है हमारा जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के इस पेपर में 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन यानी कि 30 क्वेश्चन के हिसाब से हो जाएंगे 30 मार्क्स जनरल नॉलेज। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टीचर एप्टीट्यूड। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड में आपकी टीचर क्वालिटी कितनी है। टीचर बनना है आपको, इसीलिए आप बीएड कर रहे हैं, तो आपको आप में टीचर बनने की क्वालिटी कितनी है वो यहाँ पर जांची जाती है, जिसके 30 मार्क्स होते हैं। तो इस तरह से 40, 30, 30 सबका हम एडिशन करेंगे तो टोटल हो जाएंगे 100 मार्क्स। तो टोटल आपका जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होता है। और ये एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है, आपको कंप्यूटर पर एग्ज़ाम देना होता है। वहाँ जब आप कंप्यूटर पर जाएंगे तो टोटल पेपर आपका जब ओपन होगा तो आपको वहाँ पर सिर्फ आपको क्लिक करना है। क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा, बाकी 3 गलत होंगे। इस तरह से आपको सही ऑप्शन पर क्लिक करना है, वो सेव हो जाएगा और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप जा सकेंगे। तो ये नीचे यहाँ पर कंटेंट्स ऑफ सेक्शन में देखिए, जो ऊपर 3 टॉपिक दिए गए हैं, मेंटल एबिलिटी, जनरल नॉलेज और टीचिंग एप्टीट्यूड, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग दी गई है कि मेंटल एबिलिटी में हमको कौन से टॉपिक पढ़ना है। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, द कंटेंट ऑफ दिस टेस्ट एम्स टू जज योर रीजनिंग पावर, इट ऑल्सो हेल्प्स टू जज हाउ एक्यूरेट यू कैन थिंक। देखिए, ये बताया गया है कि मेंटल एबिलिटी का टेस्ट इसलिए लिया जा रहा है कि ताकि आपके अंदर रीजनिंग पावर या जजमेंट पावर कितना है, आपकी सोचने समझने की सलाहियत कितनी है, फैसला साजी की सलाहियत कितनी है, इसलिए हम ये टेस्ट ले रहे हैं। द टेस्ट विल कंटेन क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीरीज, सिलॉजिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशनशिप, analogies, classification, problems on dice, etc. either in verbal और नॉन वर्बल फॉर्म। देखिए, यहाँ पर जो टॉपिक दिए गए हैं ये सारे टॉपिक्स रीजनिंग एबिलिटी को जांचने के लिए होते हैं। तो इस टॉपिक को आपको पढ़ना होगा, तभी जाकर आप क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर पाएंगे।
क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक दिया गया है टेबल में वो है जनरल नॉलेज। देखिए जनरल नॉलेज में आपको क्या पढ़ना होगा यहाँ पर। द एम ऑफ दिस सेक्शन इज टू टेस्ट हाउ वेल यू आर acquainted with the happening in the surroundings at local, national, international level, including past events, current affair, including science and technology, history, geography, civics, political science and literature in general। देखिए जनरल नॉलेज में आपको साइंस भी पढ़ना होगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी पढ़ना होगा, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना होगा, और पास्ट इवेंट्स हमारे पास कौन कौन से हुए हैं वो, और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर आजकल कौन कौन सी सरगर्मियाँ चल रही हैं, क्या न्यूज़ है हमारी, वो सारी बातें आपको जानकारी रखना होगा। इसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होगा और न्यूज़ चैनल भी आप देख सकते हैं। कि आपको जनरल हमारे आसपास क्या चल रहा है ये हो गया करंट अफेयर में। उसके अलावा जनरल नॉलेज में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस टेक्नोलॉजी जो अब तक आपने पढ़ा है, जैसा आपने जो भी डिग्री हासिल की है उस डिग्री तक आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं, आपके अपने सब्जेक्ट के अलावा भी आपको अदर सब्जेक्ट भी पढ़ना होगा। जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी है, अगर कोई साइंस से डिग्री हासिल किया होगा तो उसे हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी होगी, किसी ने आर्ट्स से डिग्री हासिल किया होगा तो उसे थोड़ा बहुत साइंस पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए आपको ये सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज रखना होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड ये यहाँ पर क्यों पूछा गया है, ताकि आपके बारे में ये जान सके कि आप टीचर बनने के काबिल हैं या नहीं, आप में टीचर बनने की कितनी सलाहियत मौजूद है। इसके लिए लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए आप में, अवेयरनेस कितनी है आप, या सोसाइटी के लिए आप कितने काम आएंगे, या क्या चेंजेस, क्या पॉजिटिव चेंज आप ला सकते हैं सोसाइटी में, ये आपकी एबिलिटी कितनी है ये एग्ज़ाम से पता चलेगा। क्योंकि इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जिससे आपकी जांच होगी कि आपके अंदर कितनी सलाहियत मौजूद है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ना होगा तो आप इसके सही आंसर दे पाएंगे। इस तरह से टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है द टेस्ट विल कंप्राइजेस ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विथ 4 ऑप्शंस। यानी कि जो टेस्ट है हमारा वो 4 मुतबादिल वाला सवाल होगा, यानी कि सवाल तो एक होगा लेकिन उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए होंगे और आपको एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। टेस्ट इज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम फॉर दिस टेस्ट। देखिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं है। जनरली कुछ एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि अगर हमको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है और हमने उसका आंसर फिर भी अंदाजे से डाल दिया है और वो आंसर गलत है हमारा, तो उसके मार्क्स कट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ स्कीम नहीं है नेगेटिव मार्किंग की। यानी कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है लेकिन आपने अपने अंदाजे से, या आपको जो लग रहा है, स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये आंसर हो सकता है, तब भी आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपके मार्क्स अगर रॉन्ग आने पर भी मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। उसके बाद नीचे दिया गया है देखिए टेस्ट ड्यूरेशन। आपका जो ये एग्ज़ाम है वो टोटल 90 मिनट का होगा। 90 मिनट यानी हो जाएगा पूरा 1.5 घंटा। तो आपको टोटल 1.5 घंटा यानी 90 मिनट मिलेंगे कितने क्वेश्चन करने के लिए, 100 क्वेश्चन करने के लिए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा दीजिएगा कि 100 क्वेश्चन हैं और मिनट आपके पास है कितने, 90, यानी टोटल आपको 10 मिनट कम पड़ रहे हैं। तो आपको ये क्वेश्चन इतनी फास्ट करना होगा क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। जनरली ऐसा होता है कि बीएड के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसमें स्टार्टिंग में पहला पोर्शन हमारा मेंटल एबिलिटी का है। तो मेंटल एबिलिटी में कुछ क्वेश्चंस इतने बड़े बड़े आ जाते हैं, रीजनिंग के जो सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें टाइम बहुत लगता है। इसलिए आपको क्या करना होगा, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना होगा, तभी आप ये पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे, वरना आपके लिए टाइम कम भी पड़ सकता है। देखिए इस क्वेश्चन पेपर का जो मीडियम है वो है इंग्लिश एंड मराठी। पूरा क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और मराठी में आएगा, यानी कि आप मीडियम चूज़ भी कर सकते हैं और वहाँ पर साइड में एक ऑप्शन आता है कि आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश में देख सकते हैं क्वेश्चन, जो मराठी मीडियम के हैं या मराठी से देखना चाहते हैं क्वेश्चन को, पढ़ना चाहते हैं मराठी मीडियम में, तो मराठी में भी क्वेश्चन अवेलेबल है यहाँ पर। लेकिन इसके अलावा, इन 2 मीडियम के अलावा कोई दूसरा मीडियम इस एग्ज़ाम में अवेलेबल नहीं है, बस यही 2 मीडियम हैं।
और आप देख सकते हैं, देखिए, हाँ, इसके अलावा एक बात ये बोलना था कि ये महा बीएड जो सीईटी एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जिन कैंडिडेट्स को इंग्लिश मीडियम के कॉलेज में एडमिशन लेना है, उनके लिए स्पेशल ईएलसीईटी का एग्ज़ाम देना होगा। ये ईएलसीईटी का एग्ज़ाम जो है, उसका मतलब ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज कंटेंट टेस्ट, ईएलसीटी, इसका फुल फॉर्म है इंग्लिश लैंग्वेज कंटेंट टेस्ट। अगर आपको इंग्लिश मीडियम के कॉलेज में एडमिशन लेना है तो स्पेशल आपको 50 मार्क्स का एग्ज़ाम अलग से देना होगा। इसमें आपको 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के पूछे जाएंगे। इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा आपसे? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज आएगा, जिस पर 20 क्वेश्चन अवेलेबल होंगे। उसके अलावा वोकैबलरी यानी कि आपका जो ज़ख़ीरे अल्फाज है, उस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ज़ख़ीरे अल्फाज यानी क्या? आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ऐसा कुछ हो सकता है। या आप उसके अलावा भी आप बोल सकते हैं, जैसा आगे दिया गया है, यहाँ पर ग्रामर पर फोकस किया गया है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो सकती है, वॉइसेस हो सकता है, टेंस हो सकता है यहाँ पर, और फिर सेंटेंस फॉर्मेशन है यहाँ पर। फोनेटिक्स है, यानी कि साउंड वगैरह के बारे में क्वेश्चन आएंगे आपको 3 क्वेश्चन। वर्बल इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स है, कहावतें, मुहावरे जो जिसे हम कहते हैं, तो वो आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। यानी कि इडियम्स और फ्रेजेस 5 तो आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा फिगर ऑफ स्पीच 2 मार्क्स के लिए आएगा। बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच है, आपको वो सारी फिगर ऑफ स्पीच कवर करना होगा। इस तरह से आपका ये 50 मार्क्स का पेपर इंग्लिश का हो जाएगा। यहाँ पर क्लियरली दिया हुआ है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो आप उसका वेटेज देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पर है ग्रामर फोकस। ग्रामर पे 8 क्वेश्चन आएंगे, तो उतना आपको टॉपिक्स कर कर जाना है, तभी आपको 50 मार्क्स मिलेंगे, या मैक्सिमम मार्क्स आप इसमें से हासिल कर पाएंगे। ये भी जो टेस्ट है, ये भी आपका मल्टीपल चॉइस ही रहेगा, इसमें भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, और इसके लिए आपको 60 मिनट दिए जाएंगे, और इसका मीडियम होगा इंग्लिश, और ये भी पेपर ऑनलाइन ही कंप्यूटर पर होगा। तो इस तरह से यहाँ पर महाराष्ट्र साइट पर यहाँ ये बताया गया है कि 2023 में जिन बच्चों को, जिन कैंडिडेट्स को एडमिशन लेना है बीएड में महाराष्ट्र में, तो आपको ये एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। इस एग्ज़ाम पर ही आप एडमिशन ले सकते हैं, और उसके एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, और उसकी जो डेट है वो 9 मार्च से लेकर 18 मार्च के दरमियान है। तो जितना जल्दी हो सके आप उसको फिल कर दीजिएगा। और जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपको, तो जैसा कि आपने अगर ग्रेजुएशन किया है, तो हो सकता है किसी का 3 ईयर का ग्रेजुएशन हो, किसी का 4 ईयर का ग्रेजुएशन हो, यानी किसी ने बीएससी किया हुआ हो, किसी ने बीए किया हुआ हो, या कोई इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की हो, या फिर किसी ने एमबीबीएस किया हुआ हो। अब जिसकी जो ख्वाहिश, अगर किसी की ख्वाहिश है बीएड करने की, तो आप अपनी डिग्री यहाँ पर अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि मिनिमम डिग्री 3 ईयर की होती है, उसके अलावा 4 ईयर की भी डिग्री होती है, 5 ईयर की भी डिग्री होती है, तो ये सभी बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है ओपन वालों के लिए, देखिए, आपका ग्रेजुएशन में आपको एटलीस्ट 50% ओपन कैटेगरी वालों को लाना होगा। अगर रिजर्वेशन है, कास्ट है, तो आपका 45% रहेगा। लेकिन ओपन कैटेगरी वालों को 50% एटलीस्ट एग्रीग्रेड, यानी कि 3 साल, डिग्री के जो 3 साल होते हैं, वो तीनों सालों का एग्रीग्रेड जो है वो 50% होना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपका डिग्री जो है वो एग्रीग्रेड मार्क्स 50% नहीं है, तो आप ये एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। लेकिन आपके पास कास्ट है, रिजर्वेशन है, तब आपका अगर 45% हो रहा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन का और उसका अलग अलग क्राइटेरिया है, वो आप देख सकते हैं, जो साइट पर दिया गया है, आप खुद भी जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको ये जानना है कि कौन कौन सी स्ट्रीम वाले ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, या एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको, या एडमिशन से रिलेटेड कोई जानकारी जानना है आपको, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और ये कहना था कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।
और ऑलरेडी चैनल पर पहले ही बहुत सारे वीडियोस बीएड के एंट्रेंस से रिलेटेड सिलेबस वगैरह डाला गया है। आप जाकर वहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊँ, जैसे आपके रीजनिंग से रिलेटेड यानी कि मेंटल एबिलिटी है, उसके अलावा जनरल नॉलेज या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड जो है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके क्लासेस लूँ, आपको देखूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझे बता सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ, आपको उसके बारे में भी सिखा सकूँ। तो अभी देखिए एप्लीकेशन फॉर्म चूँकि आ चुके हैं, तो हो सकता है एग्ज़ाम डेट भी अनाउंस हो जाए। ये एप्लीकेशन डेट अभी 9 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। अभी तो आपके पास कुछ दिन ही बचे हैं, 18 तारीख को क्लोज भी है, लेकिन हो सकता है डेट एक्सटेंड हो सकती है उसके। लेकिन आप जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम के लिए टाइम कम होगा, क्योंकि 100 मार्क्स हैं और 90 मिनट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर टाइम कम है, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। देखिए ये जो एग्ज़ाम है, इसमें आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज में आप ले सकते हैं एडमिशन, लेकिन आजकल क्या हो गया है कि जितना ज़्यादा आप स्कोर करेंगे, नंबर जितने ज़्यादा लाएंगे, उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा आपको, उतने आपके गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की वजह से आपके फीस में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, कम फीस देनी होगी। अनएडेड कॉलेज होगा, प्राइवेट कॉलेज होगा, तो ऑब्वियसली बात है वो फीस भी ज़्यादा लेंगे। तो ऐसे आपकी सहूलत, जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप अच्छा स्कोर करेंगे, आपको उतनी ज़्यादा सहूलत मिलेगी। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सके। ठीक है, अगर आपको कुछ क्वेरी या कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।